Okay, so now let us continue with the second lecture. And in the previous lecture, मैंने आपको कहा था कि आपको ये प्रॉब्लम सोचना है इसके ऊपर that you have been provided with 3 test tubes and one of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. तो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3. तो इनको मार्क कर देते हैं 1, 2 एंड 3. अब हमारे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है. अब देखो, लिटमस पेपर से ही हमें आइडेंटिफाई करना है कि 1, 2, 3 3 टेस्ट ट्यूब में से किस में डिस्टिल्ड वाटर है और किस में एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है. तो पहली चीज़, जो हमारे पास यहाँ पर रेड लिटमस पेपर दिया है, अब एसिड में अगर आप लिटमस पेपर को रखते हैं तो वो रेड रहता है. बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप उसको डालेंगे, ठीक है, लिटमस पेपर की बात हो रही है, तो बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का कलर हो जाता है ब्लू. तो पहले आप रेड लिटमस पेपर को 1 में डालेंगे. 1 में डालने पे अगर ब्लू हुआ तो 1 बेसिक है. अगर 1 पे डालने पे नहीं हुआ तो 2 में डाला, 3 में. तो जिस टेस्ट ट्यूब में डालने पे लिटमस पेपर ब्लू हो जा रहा है, इट मीन्स उस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है. तो अब हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर आ गया. अब वापस से उस एक टेस्ट ट्यूब को, मान लो कि टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में बेस है, तो 3 आइडेंटिफाई होगी. अब 1 और 2 में, अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इसको 1 में भी डालेंगे, 2 में भी डालेंगे, तो डिस्टिल्ड वाटर ब्लू कलर को चेंज नहीं करेगा, पर जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो ब्लू को वापस रेड कर देगा. तो मान लेते हैं कि 1 में डालने पे ये वापस रेड हो गया, तो 1 एसिड है और जो बचा बाकी तीसरी टेस्ट ट्यूब, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.1 से, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो डिफरेंट एसिड बेस को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम इंडिकेटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इंडिकेटर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज करता है. एसिड में रखो तो कलर कुछ और होगा, बेस में रखेंगे तो कलर कुछ और होगा. तो हमारे पास यहाँ सैंपल सॉल्यूशंस दिए गए हैं. HCl है, H2SO4, HNO3. तो मैं मार्क कर देता हूँ कि कौन कौन से एसिड हैं. तो एसिड को मैं A से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, और बेसिस को B से. ठीक है. अब आपके सामने यहां पर ये एक इमेज है. इस इमेज में क्या मेंशन किया गया है कि डिफरेंट इंडिकेटर्स एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसा कलर दिखाते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे को रेड लिटमस पूछा गया है, तो एसिड मीडियम में लिटमस कैसा रहता है, रेड. तो रेड लिटमस है, एसिड में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, नो चेंज. हाँ, ब्लू को अगर आप एसिडिक में डालेंगे तो वो रेड हो जाना चाहिए. तो लिटमस पेपर एसिड में हमेशा रेड होता है, बेसिक मीडियम में रखोगे तो वो ब्लू रहेगा. तो ब्लू को अगर आप बेस में रखोगे तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेस में वो ब्लू ही रहना चाहिए. फिर बात होती है तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ये दोनों आप इस डायग्राम को देख के सॉल्व कर सकते हैं. फिर फिनोफ्थलीन जो है वो एसिडिक रेंज में कलरलेस है, बेसिक रेंज में पिंक. तो फिनोफ्थलीन को अगर आप एसिड में डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, पर बेस में डालेंगे तो पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा. देन मिथाइल ऑरेंज के केस में एसिडिक में रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो होता है. वैसे रेंज कुछ ऐसी नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट यहां पे आ रहा है. न्यूट्रल से पहले ही मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है, मींस ये एसिडिक रेंज में ही. स्ट्रॉन्ग एसिड में रेड होता है इतनी सी रेंज में. उसके बाद जब वीक एसिड वाली रेंज आती है तो वीक एसिड प्लस बेसिक रेंज में ये येलो हो जाता है. ठीक है, तो हमारे पास HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है. एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है. ठीक है, इट्स अ वीक एसिड. बाकी बेस की बात करें तो ये चारों बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं. तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन दिस डायग्राम के किस केस में क्या क्या कलर चेंजेस होंगे. सो दैट पार्ट आई टोटली लीव अप टू यू. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिकेटर्स
क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स अभी हमने पढ़ा। तो इंडिकेटर्स क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस विच शो द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द अदर सब्सटेंस। कि इंडिकेटर किसी और सब्सटेंस के साथ अगर आप यूज करेंगे तो वो बता देगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर को जब भी एसिड के साथ आप ट्रीट करेंगे तो उसमें या तो चेंज इन कलर आएगा या उसकी स्मेल में, ओडर में चेंज आएगा। ठीक है, तो सब्सटेंस इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो दूसरे का एसिडिक या बेसिक बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हैं बाय चेंजिंग इन कलर और ओडर। अब इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं? वन इज नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचुरल सोर्सेज से अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिटमस है, देन रेड कैबेज। ठीक है, या इनको हम सिक्वेंशली लिखते हैं, लिटमस देन रेड कैबेज देन टर्मरिक। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं बट दीज आर सम बेसिक एग्जाम्पल। तो लिटमस तो आपने देख लिया। लिटमस में क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस कैसा होता है? ब्लू। और एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? रेड। तो लिटमस पेपर का जो अपना कलर है या जो सॉल्यूशन ऑफ लिटमस है वो पर्पल होता है। बेस में रखने पे वो ब्लू हो जाएगा, एसिड में रखने पे वो रेड हो जाएगा। फिर रेड कैबेज की बात करते हैं, तो रेड कैबेज का भी जूस जो है वो ओरिजिनली पर्पल होता है, पर उसको अगर हम एसिड में रखते हैं तो वो रेडिश हो जाता है, और उसको बेस में रखें तो वो ग्रीनिश हो जाता है। तो बेस में कलर ग्रीन होगा और एसिड में इसका कलर रेड हो जाएगा। देन टर्मरिक। तो टर्मरिक का आपने काफ़ी कॉमनली ऑब्जर्व भी किया होगा। कभी भी आपकी मान लो एक वाइट शर्ट है, वाइट शर्ट के ऊपर आपने कुछ खा रहे हैं, ठीक है, तो करी का कोई भी स्टेन वहाँ पर लग गया, तो करी में ऑब्वियसली टर्मरिक तो होती है, हल्दी होती है। तो टर्मरिक जो स्टेन है, जब आप उस शर्ट को धोने लगते हो तो सडनली वो येलो कलर का जो स्टेन है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस पानी में आप धो रहे हो उस पानी में साबुन भी है। ठीक है, द सोप सॉल्यूशन इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर। तो जो टर्मरिक है दैट व्हेन मिक्स विद बेस या बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। ठीक है, तो बेस में हो गया रेडिश ब्राउन, और टर्मरिक का नॉर्मल कलर हमें पता है इट इज येलो। इट डजंट चेंज कलर इन एसिड सॉल्यूशन, तो एसिड में ये येलो ही रहेगा। तो ये होगी नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकंड इज ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री क्या होते हैं? जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो ओल फैक्ट्री के एग्जांपल्स हैं जैसे अनियन, ठीक है, पेस्ट या जूस ऑफ अनियन, ये अपनी स्मेल लूज करता है जब बेस में डालते हैं, तो लूज स्मेल इन बेस बट नॉट इन एसिड। तो अनियन एक एग्जांपल है इसमें। वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट दूसरा एग्जांपल है। देन क्लोव ऑयल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सब्सटेंस अपनी स्मेल या अपने ओडर को चेंज करते हैं व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस। सिंथेटिक वो सारे जो मैन मेड है जो लैब में हमने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो लैब में प्रिपेयर किए हुए हैं फॉर एग्जांपल फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा एंड यूनिवर्सल। अब देखो, अब तक हमने जो भी इंडिकेटर्स पढ़े ये हमें क्या बता रहे थे कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर दो एसिडिक सॉल्यूशन हो तो उन दोनों में ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है और कम एसिडिक कौन है, इसके बारे में इंडिकेटर नहीं बताते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ है अलग अलग एसिड या बेसिस की, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हमें सिर्फ यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता चलता है।
तो ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स एंड गिव्स अ गुड आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो ये आपको ना सिर्फ ये बताएगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है, ये भी बताएगा कि कितना स्ट्रांगली एसिडिक है। तो दो सॉल्यूशन अगर डिफरेंट एसिडिक लेवल पे हैं तो दोनों में यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इट गिव्स डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट कलर से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है या कौन ज्यादा बेसिक है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर इस पर्टिकुलर इमेज में हम देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे एसिडिक रेंज की बात हो रही है तो ये एसिडिक रेंज है, तो एसिड अगर बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, ये जो 0 1 2 3 4 अप टू 14 है, दीज आर पीएच वैल्यूज। ठीक है, तो कमिंग लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे व्हाट आर पीएच वैल्यूज। अभी आप ये बोल सकते हैं कि पीएच जितना लोअर होगा उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा और पीएच जितना हाई होगा उतना स्ट्रांगली बेस होगा। तो अलग अलग स्ट्रेंथ के एसिड और बेस के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर्स शो करता है। ठीक है, तो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से इंडिकेट करते हैं स्ट्रेंथ, दैट इज क्लियर। So next we will discuss how do acid and bases react with metals, carbonates, bicarbonates and all.